चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वर्ष 2020 में भारत में पहली बार। कहने का मतलब क्या है कि वर्ष 2020 में भारत में पहली बार कौन कौन सी नई चीजें हुई है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखें। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और दिल्ली राज्य से इसकी सीमा लगती है। हमारा अगला पॉइंट है भारत का पहला हेल्थ एटीएम। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत का पहला हेल्थ एटीएम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई। याद रखिए कहां स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। याद रखें, गिद्ध एक ऐसी प्रजाति है जो वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पे है। इसके विलुप्ति को बचाने के लिए तथा इसे और आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, याद है कहां पर? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल। याद रखेंगे, धरती के सबसे विशालकाय जीवों में माना जाता है और भारत में पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मथुरा कृष्ण की नगरी से काफी फेमस है और मथुरा के पेठे भी काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला है साथियों, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के ही मेरठ शहर में स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें, मेरठ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और ये खास करके अपने किसानों की भूमि के लिए और किसान आंदोलनों के लिए मेरठ को जाना जाता है। यहीं के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह का भी संबंध मेरठ से ही है और मेरठ में ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी स्थापित है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला शहद प्रयोगशाला। शहद से मतलब हनी है, याद रखेंगे। भारत का पहला शहद प्रयोगशाला आनंद गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। आनंद शहर काफी फेमस है, खास करके दूध और दही के लिए। याद रखेंगे, भारत की नहीं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में अमूल, याद रखें अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से काफी प्रसिद्ध है। इसका भी संबंध आनंद गुजरात से ही है। याद रखेंगे, भारत का पहला शहद प्रयोगशाला कहां स्थापित किया जा रहा है? आनंद गुजरात में। अगला है साथियों, भारत का पहला डायनासोर पार्क। काफी इंपॉर्टेंट है। डायनासोर अब धरती पर नहीं रह गए हैं और तो याद रखेंगे ये बच्चों के लिए खास करके एक फन पार्क के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला डायनासोर पार्क रायोली गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? रायोली गुजरात में। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। याद रखें, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह भी लोथल गुजरात में। याद रखेंगे, लोथल गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर। याद है, भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर, इसका नाम क्या है? फैशनोवा। याद रखेंगे, यह भी गुजरात के सूरत शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद है, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल भी गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है और यह भावनगर गुजरात में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय। काफी महत्वपूर्ण है साथियों, खास करके आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद है कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय भी गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, गुजरात काफी फेमस है और ऐसे भी वर्तमान में फेमस है, क्योंकि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबंध गुजरात राज्य से ही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी संबंध गुजरात राज्य से। और सबसे खास बात है कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी का भी संबंध गुजरात राज्य से ही है। सरदार पटेल जी का भी संबंध गुजरात राज्य से है। तो याद है, गुजरात का भारत में काफी विशेष महत्व और योगदान भी है। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक
भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। याद रखें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला हीरा संग्रहालय, हीरा डायमंड, याद रखें हीरा संग्रहालय यह भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया। खजुराहो काफी ऐतिहासिक शहर है और इसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आया करते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला कवक पार्क, कवक को लाइकेन भी कहते हैं, तो भारत का पहला कवक पार्क साथियों पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। कहां स्थापित किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? उत्तराखंड राज्य में। अगला पॉइंट है साथियों, हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राज्य कौन बना इसने हर घर को कनेक्शन दिया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य। याद रखेंगे कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश राज्य, जिस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। अगला पॉइंट है साथियों, एशिया का पहला डॉल्फिन केंद्र, याद रखें एशिया का पहला डॉल्फिन केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया जा रहा है। याद रखें बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है और पटना एक ऐतिहासिक शहर है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला वाटर पार्क, याद रखें भारत का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। आपको बता दें साथियों कि जो भारत का पहला वाटर पार्क है 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही स्थापित किया गया है और हरियाणा राज्य के वर्तमान में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी है जो लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, याद रखें भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल का मतलब तैरता हुआ कोर्ट, ये कहां स्थापित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क, यार भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया है। याद रखें मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे है। अगला पॉइंट है पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा साथियों। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र अंगमाली, अंगमाली केरल में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्पेस टेक पार्क, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क यह भी केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम। केरल भारत का सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है। भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाम आते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, यानी हाथी पुनर्वास केंद्र यह भी केरल में स्थापित किया गया। केरल के कोट्टूर में, केरल के कोट्टूर में भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, जबकि भारत के मथुरा में पहला हाथी का अस्पताल खोला गया। अगला पॉइंट है साथियों, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा भी केरल के कोच्चि में खोला गया। याद रखें केरल के कोच्चि में प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला डिजिटल गार्डन, भारत का पहला डिजिटल गार्डन भी केरल राज्य में ही स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा साथियों कि भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने अपने यहाँ सीएफएल तथा फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, वो भी पूर्ण रूप से, तो वो भी है साथियों केरल राज्य। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत में पानी के अंदर चलने वाली पहली ट्रेन, यानी भारत में पानी के अंदर चलने वाली पहली ट्रेन कोलकाता में स्टार्ट किया जा रहा है। यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। अगला पॉइंट है भारत का पहला चलता फिरता तैरता, याद चलता फिरता तैरता रेस्टोरेंट, रेस्तरां ऑन व्हील्स। याद रखेंगे प्रश्न है कि भारत का पहला चलता फिरता रेस्टोरेंट, रेस्तरां ऑन व्हील्स कहां स्टार्ट किया गया? तो आसनसोल रेलवे स्टेशन। आसनसोल रेलवे स्टेशन भी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है भारतीय डाक विभाग द्वारा मुफ्त डिजिटल लॉकर सेवा शुरू करने वाला, यानी भारतीय डाक विभाग के द्वारा मुफ्त डिजिटल लॉकर सेवा की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में
कोलकाता में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया साथियों? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला है भारत का पहला एयर प्यूरिफायर सिस्टम। याद है भारत का पहला एयर प्यूरिफायर सिस्टम, ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में लगा है। कर्नाटक की राजधानी साथियों बेंगलुरु है। पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए, हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए भारत का पहला एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाया गया। अगला पॉइंट है भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां फन जोन खोला गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर फन जोन खोला गया है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां खोला गया है साथियों? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर क्या है? फन जोन खोला गया। अगला पॉइंट है 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य। ये काफी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के मुखिया ने अपने राज्य में 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट लाया है और इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो याद रखेंगे वो राज्य है साथियों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम, ये 3 राजधानियां होंगी। अगला पॉइंट है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो भारत के पूर्वी राज्य मिजोरम के द्वारा। अगला पॉइंट है भारत का पहला संगीत संग्रहालय। भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहां खोला गया? तो याद रखेंगे तमिलनाडु के तिरुवायूर में। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय। याद रखेंगे योग को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया भारत ने, और आज स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मंजूरी मिली है। तो याद रखेंगे भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? वॉशिंगटन डीसी, जो क्या है यूएसए के अंतर्गत है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2020 में भारत में पहली बार क्या हुआ है इस पे चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।